गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको दो साखियाँ सुनाने जा रही हूँ जो कि सच्ची घटनाएं हैं। अगर आप बाबा जी से प्यार करते हो तो दोनों साखियाँ अंत तक जरूर सुने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, गुरु के बिन कोई नहीं अपना। सारी दुनिया पर नज़र डालकर देखें कि यहाँ हमारा अपना कौन है। अपना तो वही है जो जहाँ भी अपना साथ दे और मौत के बाद भी हमारा साथ दे। सात संगत जी, जिन बच्चों को हम अपना समझते हैं वे तो जीते जी हमें आंखें दिखाते हैं और हमारे जीते जी हमें छोड़कर चले जाते हैं या हमें ही किसी वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। ये मौत के बाद हमारी सहायता क्या करेंगे? हमारा यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक मालिक ही है। इसलिए उस मालिक का हाथ पकड़े रखो। वह हमें यहाँ पर भी और वहाँ पर भी हमेशा पार लगाएंगे। सात संगत जी, ब्यास डेरे में तो सेवा हमेशा चलती रहती है और सेवा के लिए जथे आते जाते रहते हैं। वैसे तो बिना भंडारे पर कम जथे होते हैं, पर भंडारे पर संगत को देखते हुए ज़्यादा जथे बुलाए जाते हैं। जो पक्के बैच के सेवादार होते हैं वह हर भंडारे पर ब्यास में आते हैं और सेवा संभालते हैं। ऐसे ही एक बार एक सेवा जथा लंगर की सेवा के लिए ब्यास गया। सब सेवादारों ने मन लगाकर सेवा की। सारा दिन सेवा करने के बाद सभी सेवादार वहां से सोने के लिए चले गए और एक सेवादार वहीं पर रह गया कि संगत में से कोई लंगर खाने के लिए रह गया होगा तो वह कभी लंगर खाने के लिए आ जाए तो कोई तो होना चाहिए। थोड़ी ही देर के बाद कुछ संगत वहां पर लंगर करने के लिए आ गई। सेवादार ने सबको प्यार से हाथ जोड़कर राधा स्वामी किया और कहा कि भाई अलग और बहनें अलग लाइन में बैठ जाए। संगत जी, एक बुजुर्ग सरदार जी थे। सेवादार की बात सुनकर उन्होंने कहा कि भाई हम सभी एक ही परिवार से हैं, इसलिए हम सभी एक साथ बैठकर ही लंगर खाएंगे। तो सेवादार ने कहा, वीर जी, यहाँ पर भाई अलग और बहनें अलग लंगर खाते हैं। वह बुजुर्ग आदमी नाराज हो गया और लंगर की थालियों को वापस रखने के लिए जाने लगा। तब उस सेवादार ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि वीर जी, आप यहाँ से लंगर किए बिना मत जाइए। वह बुजुर्ग अंकल जी गुस्से से बोले कि हम बाहर से खाना खा लेंगे परंतु यहाँ से नहीं खाएंगे। सेवादार ने उस बुजुर्ग वीर जी के पैर पकड़ लिए कि वीर जी, आप यहाँ से लंगर खाए बिना मत जाइए। वह बुजुर्ग इतने गुस्से में थे और बोले कि अब हमें यहाँ पर रहना ही नहीं है। चलो उठो, तुम सब हमारे साथ, हमको यहाँ पर लंगर नहीं करना। तब उस सेवादार ने उस वीर जी की टांगों को पकड़ लिया और बोला कि अंकल जी, आप यहाँ से लंगर खाए बिना मत जाइए, नहीं तो बाबा जी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। उन सब के साथ एक बुजुर्ग आंटी जी भी थी। उन्होंने कहा, सरदार जी, अब आप मान भी जाओ। देखो उसने कैसे आपके पाँव पकड़ लिए हैं और हम सबको लंगर करने दो। हमारे साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी बहुत भूख लगी है। तब कहीं जाकर वह बुजुर्ग अंकल जी माने और फिर सबने एक साथ बैठकर लंगर किया और उस सेवादार का भी धन्यवाद किया। सेवादार का पक्का बैच था। वह तो हर भंडारे पर ब्याह सेवा पर आता जाता रहता था। हमारे प्यारे बाबा जी तो सब जानी जान हैं। अपने चश्मे से सब कुछ देखते ही रहते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जो सेवादार
तीनों भंडारों पर ब्यास जाते हैं और सेवा करते हैं तो बाबा जी उन सेवादारों को अलग से दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं। प्रसादी के समय जब बाबा जी ने सेवादारों को पैदल दर्शन दिए तो वह सेवादार सबसे आगे बैठा था। बाबा जी ने उस सेवादार की पीठ थपथपाई और उसको गले से लगा लिया। यह देखकर सब हैरान रह गए। तब उसके साथ वाले सेवादार मुस्कुरा दिए। कुछ समय के बाद वह सरदार अंकल जी और उनके परिवार वाले फिर ब्यास में आए और वह सेवादार भी लंगर में सेवा कर रहा था। तो एक भाई ने कहा कि वीर जी, आप तो वही हैं ना जिन्होंने इस भंडारे पर हमारे बापू जी के पैर पकड़ लिए थे। वह हंसने लगे। वह बोले, वीर जी, तब से हमारा जीवन ही बदल गया है और हम सब सतगुरु की शरण में लग गए हैं। आपकी निम्रता ने हमारे पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। बाबा जी की दया मेहर आप पर सदा बनी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह बढ़ चढ़कर सेवा करते रहें। इसी के साथ हमारी छोटी सी साखी समाप्त होती है और एक दूसरी साखी और है। एक सत्संगी पिता पुत्र थे। उनका शहर में बहुत बड़ा ढाबा था। बहुत से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते थे और कई लोग खाना अपने साथ पैक भी करवा कर ले जाते थे और कई ऑर्डर करके भी मंगवा लेते थे। उन्होंने अपने ढाबे पर बहुत से लड़के काम करने के लिए रखे हुए थे। वह सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक काम करते थे। एक रात 11 बजे तक सभी लड़के अपना अपना काम करके घर चले गए। उसके बाद उनको एक फ़ोन आया। फ़ोन पर कोई बुजुर्ग आदमी था। उसने कुछ खाने का ऑर्डर दिया तो पिता ने कहा कि अब तो सभी लड़के चले गए हैं, अब हम आपका खाना नहीं बेच सकते। अगर आप चाहो तो आकर ले जाओ, हम आपका इंतज़ार करेंगे। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, अभी अभी इसे पीजीआई से वापस लेकर आए हैं। मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता। हम दोनों के सिवा हमारे घर में कोई नहीं है। मेरी पत्नी ने खाना खाने के बाद ही दवाई लेनी है। हो सके तो कृपया आप मेरी मदद करें। ढाबे के मालिक पिता ने तो बिल्कुल मना कर दिया, परंतु साथ बैठा बेटा सब कुछ सुन रहा था और बोला, पिताजी, आप उनका एड्रेस ले लो, मैं उनके घर खाना देकर आता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, रात बहुत हो गई है, देखकर ध्यान से जाना। जब वह लड़का उस घर में ऑर्डर देने गया तो वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश हो गया और उसने उस लड़के को बहुत दुआएं दी। जब वह ऑर्डर देकर वापस मुड़ा तो एक कुत्ता सामने डस्टबिन में मुंह मार रहा था। उसे देखकर वह डर के मारे दौड़ा और उसकी बाइक के पास आकर बड़े प्यार से देखने लगा। लड़के ने उसके मुंह को हाथ लगाया और पूछा, भूख लगी है? तो वह कुत्ता उसे बड़े प्यार से देख रहा था कि शायद वह उसे कुछ खाने के लिए दे दे। रात बहुत हो गई थी। अब तक तो सारी दुकानें भी बंद हो गई थी। अगर वह ढाबे की तरफ होता तो वहीं से उसे कुछ खाने के लिए दे देता। वह बाइक पे बैठकर जल्दी से मार्केट की तरफ गया तो देखा एक आदमी दुकान बंद कर रहा था। उसने उससे पूछा कि आपके पास कुत्ते का खाना है? तो वह बोला, नहीं, कुत्ते का खाना तो नहीं है। उसने सामने ब्रेड पड़े देखे तो उसने उससे 2 पैकेट ब्रेड के ले लिए। जैसे ही वह ब्रेड के पैकेट वापस लेकर आया तो वह कुत्ता दौड़कर उसके पास आया। उसने ब्रेड का एक पैकेट खोलकर दुकान के बाहर एक थड़ी पर डाल दिया। वह कुत्ता आराम से ब्रेड खाने लगा। इतने में 1-2 कुत्ते और आ गए तो उसने दूसरा पैकेट भी खोल कर रख दिया। वह कुत्ते उससे ऐसे चिपक रहे थे जैसे उसके पुराने दोस्त हों। साथ संगत जी, भूख तो इन्हें भी लगती है, इनकी मदद कीजिए और इन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर दीजिए। साथ संगत जी, एक सत्संगी परिवार ने अपने बाबा जी का स्वागत ऐसे शानदार ढंग से किया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे।
एक बुजुर्ग आदमी हर रविवार सत्संग में जाते थे, सत्संग सुनते थे और बाबा जी को जो हाथ जोड़कर नया स्वरूप कैनवस पर आया है, वह बाबा जी का बड़ा स्वरूप लेने चाहते थे। वह जब भी बुक स्टॉल में जाकर पूछते थे कि बाबा जी का नया स्वरूप है क्या, तो सत्संग घर के सेवादार कहते, भाई साहब 2 फोटो आई थी, वह बिक गई, अगली बार जब आएगी आप फिर ले लेना। वह वहाँ से चुप करके वापस आ जाते। ऐसे ही 3-4 बार वह बाबा जी का स्वरूप लेने के लिए गए, पर उनको वह स्वरूप नहीं मिला। बाबा जी का नया स्वरूप आते ही सत्संग घर के सेवादार बुक स्टॉल से पहले ही ले जाते थे और उन अंकल जी को बाबा जी की नई फोटो नहीं मिली। एक दिन वह शनिवार को ही सत्संग में आ गए तो उन्होंने देखा कि बुक स्टॉल में कुछ सेवादार काम कर रहे हैं, तो वह वहाँ पर चले गए और बोले, भाई साहब क्या मुझे बाबा जी का नया स्वरूप मिल जाएगा? तो सेवादारों ने कहा, हाँ अंकल जी मिल जाएगा। सेवादार कहने लगे, अंकल जी अभी अभी ही बुक स्टॉल का सामान आया है, आप तो कितने समय से सत्संग घर में बाबा जी का नया स्वरूप मांग रहे हैं। वह बोले, जब बाबा जी हमारे घर आना चाहेंगे तभी तो आएंगे, मर्जी तो स्कूल मालिक की ही चलेगी, हमारी थोड़ी चलेगी। वह सत्संग घर से बाबा जी का बड़ा हाथ जोड़ने वाला स्वरूप लेके गए और कार में आगे वाली सीट पर बड़े आदर भाव से रखकर घर चल दिए। घर जाकर उन्होंने अपने घर की घंटी बजाई और घर के सभी लोगों को बाहर आने को बोला और कहा, देखो आज हमारे घर प्यारे प्यारे बाबा जी आए हैं, अब आप सभी मिलकर प्यारे प्यारे बाबा जी का प्यार से स्वागत करो। सबने बारी बारी बाबा जी के स्वरूप को हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोला और फिर स्वरूप को उठाकर अपने घर में लेकर अंदर चले गए। अंदर जाकर बाबा जी के पधारने का धन्यवाद किया और सबने हाथ जोड़कर बाबा जी से विनती की और बाबा जी का मिश्री का प्रसाद भी खाया। तब बुजुर्ग अंकल जी बोले, आज बाबा जी ने हमारे घर में आना था, मैं तो कब से सत्संग घर वालों से इस स्वरूप के बारे में पूछ रहा था, लेकिन हर रविवार को मेरे जाने से पहले ही बाबा जी का स्वरूप कोई ले जाता था। आज सुबह जब मैं सिमरन करने के लिए बैठा तो बाबा जी ने ही मुझे कहा कि तुम आज डेरे चले जाओ, क्योंकि आज मेरे सतगुरु ने हमारे घर आना था। इसलिए मैं शनिवार को ही सत्संग घर में चला गया और बाबा जी का ये प्यारा स्वरूप ले आया। अंकल जी बोले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिल सकता। बाबा जी का आना हमारे घर पर आज ही था, तो बाबा जी पहले कैसे आ जाते? सभी हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्र करने लगे। शुक्र मालिक का, शुक्र दाता, शुक्र आपका बहुत बहुत। इसी के साथ ये छोटी सी साखी खत्म होती है और एक छोटी सी साखी और शुरू होती है। एक आदमी ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी हम सत्संग में आते हैं, सत्संग खत्म होने के बाद हम फिर दुनिया के काम धंधों में उलझ जाते हैं, तो सत्संग सुनने का हमें क्या कोई फ़ायदा होता है? तो बाबा जी ने कहा, बड़े महाराज जी कहते थे कि पत्थर को अगर आप पानी में रखो तो वह गलेगा नहीं, लेकिन जितनी देर वह पानी में रहेगा उतनी देर वह सूरज की गर्मी से ज़रूर बचा रहेगा। इसलिए आप सत्संग में आए और अपने 45 मिनट का सत्संग सुने। ये आप पर निर्भर है कि आपने सत्संग अच्छी तरह से सुना या नहीं, लेकिन आप इन 45 मिनट तक कोई बुरा कर्म नहीं करते। आप कोई बुरा कर्म करने से बचे रहते हैं। इसलिए दुनिया के सारे काम छोड़कर पहले सत्संग के लिए जरूर जाएं। जितना भी जरूरी काम होगा आप सत्संग के बाद कर सकते हैं। बाबा जी ने इतने बड़े बड़े सत्संग आप सभी संगत के लिए ही तो बनाए हुए हैं। बाबा जी ने करोड़ों रुपये खर्च करके संगत की भलाई के लिए ही इतने बड़े बड़े सत्संग घर बनवाए हैं। संगत सत्संग घर में आकर 45 मिनट का सत्संग सुन सके। वैसे तो सत्संग 2 दिन होता है, बुधवार और रविवार। रविवार को तो सबको छुट्टी होती है। आप आलस छोड़कर सत्संग घर में जाएं और अपने बच्चों को भी उंगली पकड़कर साथ ले जाएं। इसलिए दुनिया के बाकी सब काम काज छोड़कर पहले सत्संग के लिए समय निकालें। सत्संग की पवित्र गंगा जिसमें
स्नान करने से आदमी लोक और परलोक में सुखी हो जाता है। इसलिए नियमित समय में सत्संग जाएं और साथ में सेवा भी करें और बाबा जी की खुशियाँ पाएं। एक दौलतमंद आदमी ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे पैर में ये फटे हुए मोजे जरूर पहना देना। मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करना। बाप के मरते ही नहलाने के बाद बेटे ने आलिम से अपने बाप की ख्वाहिश बताई। आलिम ने कहा, हमारे दीन में सिर्फ कफन पहनाने की इजाज़त है, पर बेटे की जिद थी कि बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। उन लोगों में बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसी माहौल में एक आदमी आया और बेटे के हाथ में बाप का लिखा हुआ एक खत पकड़ा दिया, जिसमें उसके बाप ने वसीयत लिखी हुई थी। मेरे बेटे, देख रहे हो मेरे पास कितनी दौलत है, बंगला है, गाड़ियां हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हूँ और मेरा फार्म हाउस भी है। उस सब के बावजूद भी शहर का माना हुआ बड़ा सेठ मैं एक फटा हुआ मोजा तक भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। बेटा, एक रोज ये सब तुम्हारे साथ भी होना है। तुम्हें भी मौत आएगी तो तुम अभी से जाग जाओ। मेरी तरह तुम्हें भी एक दिन सिर्फ एक कफन में ही जाना पड़ेगा। कब्र में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे जो तुम अब करोगे। सबसे उत्तम कर्म है किसी पूर्ण संत सतगुरु से नाम लेकर उनका कहना मानो और भजन सिमरन को पूरा समय देना। ये काम तुम जरूर करना, ये अंत में तुम्हारा साथी होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।